हाय एवरीवन, हेलो, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। होपिंग आप सब अच्छे होंगे, तबीयत ठीक होगा, पढ़ाई लिखाई चंगा चल रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन क्या कहाँ से उठाते हैं, और ये पूरा एक वन शॉट रहने वाला है, 1000 क्वेश्चन उठाऊंगी पूरे। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो द्रौपदी मुर्मू मैडम हमारी वर्तमान की करंट की प्रेसिडेंट हैं। आपको ये बताना है द्रौपदी मुर्मू मैडम कितने नंबर की प्रेसिडेंट है, ये जरूर बताइएगा। द्रौपदी मुर्मू मैडम जो है कितने नंबर की है? तो वो है 15th नंबर की, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और पहली आदिवासी महिला हैं, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? ओम बिरला साहब हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, अमित शाह जी, राजनाथ शाह जी। सारे लोग बताइएगा। देखिए ये पुराने हैं, और वीपी जो हमारे थे पहले जगदीप धनखड़ जी थे, 14वें नंबर के थे, और इनका कार्यकाल अभी इसी साल खत्म हुआ 2025 में। और नए जो न्यू वीपी हैं वो कौन है अभी करंट में जो हमारे वीपी बने हैं, उनका नाम बताइएगा सारे के सारे लोग। और आपको पता है उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सारे के सारे लोग बताइए करंट वीपी कौन है? करंट वीपी, थैंक यू सो मच। सीपी राधाकृष्णन, थैंक यू बरीश भाई। तो हमारे जो 15वें नंबर के हमारे वीपी हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी हमारे अभी के वर्तमान के हमारे वीपी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इब्ने बतूता जी, थैंक यू सो मच। नाम थोड़ा कम लूंगी, कोशिश ज्यादा रहेगी, क्वेश्चन ज्यादा करवा पाऊँ तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। कोई बुरा नहीं मानेगा भाई। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? ये भी चेंज हुए हैं करंट में 2025 में, अभी ये भी चेंज हुए हैं। पहले ऑप्शन हमारे पास है एनवी रमन, दूसरे हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, यूयू ललित, या फिर जस्टिस संजय किशन कौल। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। हाँ, फैन का वॉइस आएगा भाई, क्योंकि फैन चल रहा है। फैन नहीं चल रहा है, ये मोबाइल लैपटॉप का कूलर चल रहा है, तो उसका वॉइस तो 100% आएगा भाई। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ भाई वे, थैंक यू। सो देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें करंट सीजेआई की, उनके बाद कौन कौन आया है, तो देखिए हमारे गवई साहब आए हैं, बी आर गवई जी आए हैं, बी आर गवई जी आए हैं। बी आर गवई के बाद भी एक आ गए हैं अभी करंट में अभी दिसंबर की न्यूज है। तो सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएंगे हमारा सही उत्तर। सीजेआई कौन है करंट के सारे लोग बताएंगे भाई, सारे के सारे। बी आर गवई 53rd भैया, बढ़िया। अभी चेंज हुए हैं, 54th भी आ गए मेरे दोस्त, 54वें नंबर के आ गए, ये 52वें नंबर के थे, 52nd नंबर के थे। हाय गौतम जी, हेलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। थोड़ा बहुत नॉइज आएगा, इतना नहीं है, इतना तो नहीं आएगा भाई, थोड़ा सा नॉइज आएगा यार, प्लीज बियर विथ मी। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अभी हमारे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, है ना, जस्टिस सूर्यकांत साहब, सूर्यकांत जी हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखिए। क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ के बाद हमारे कौन आए हैं, तो हमारे आए हैं बी आर गवई, और बी आर गवई के बाद कौन आए हैं, तो सूर्यकांत आए हैं। और ये अभी नवंबर की बात हो रही है, नवंबर 24 को इन्होंने शपथ ली है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए जस्टिस सूर्यकांत जी। तो ये मेरे ख्याल से लगभग मैंने पूरा कर दिया। 52nd नंबर के डीवाई चंद्रचूड़, 53rd बी आर गवई, 54th जस्टिस सूर्यकांत जी। सही बोल रही हूँ ना मैं? सारे के सारे लोग बता दीजिए, इज दैट फाइन फॉर यू गाइस दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरे ख्याल से ये 51 नंबर के मेरे ख्याल से थे, ये डीवाई चंद्रचूड़ जी। इनके बीच में भी एक आए थे, ये 51 नंबर के थे, 51st नंबर के थे, ये 52nd नंबर के बीच में कोई और आए थे मेरे ख्याल से, कोई मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ 51st नंबर के थे ये। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बताइए सारे लोग, थैंक यू। नो सूर्यकांत 53 है, अच्छा ठीक है, अच्छा तो फिर ठीक है भाई, फिर ठीक है। 51st ये मुझे ठीक है, फिर ठीक है भाई। 52nd हमारे थे बी आर गवई, और ये हैं हमारे 53rd, ठीक है भाई। अब ठीक है, मुझे लगा बीच में कोई आए हैं, क्योंकि डीवाई के बाद बी आर गवई के बाद सूर्यकांत, ठीक है, बढ़िया। थैंक यू सो मच इब्ने बतूता जी, ठीक है। हाँ, फर्स्ट बौद्ध सीजीआई फॉर बी आर गवई, थैंक यू सो मच बरीज भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाएं हम, बता दीजिएगा। धीरेन्द्र जी नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा अभी वर्तमान में कौन है? मोदी साहब हैं, ओम बिरला जी हैं, हरिबाबू कंभमपति, या फिर श्री रविंद्र नायक जी। बताइए सारे लोग, हमारे अभी करंट के वो कौन है, क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर है। दूसरी बार ये लोकसभा स्पीकर बन चुके हैं, ना ये, तो डेफिनेटली। और अभी आपको पता है अभी विंटर सेशन चल रहा है, भी चल रहा है ना, ठीक है। हमारे कौन हो जाएंगे भाई? बी नंबर
ओम क्या बोलते हैं, ओम बिरला साहब, है ना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नहीं, मोदी जी नहीं रहेंगे मेरे दोस्त, नहीं बरीज भाई, नहीं 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 नहीं, ओम बिरला जी हो जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर, जो लोकसभा के सभापति होते हैं, स्पीकर कहते हैं जिन्हें, वो हमारे ओम बिरला जी दूसरी बार बने हैं ये। ठीक है, दूसरा कार्यकाल है इनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है वर्तमान में? ये भी चेंज हो गए हैं करंट में। हु इज द चीफ इलेक्शन कमीशन? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, अरुण गोयल जी, अशोक लवासा जी। ये भी अभी चेंज हो गए हैं, बिहार चुनाव के टाइम पे ये भी चेंज हो गए हैं, है ना, ये भी चेंज हो गए हैं। तो राजीव कुमार जी थे पहले, अभी कौन है? तो अभी आपने बहुत सुना होगा ज्ञानेश गुप्ता। तो करंट के अभी क्या है ये अभी हमारे करंट के चीफ इलेक्शन कमीशन है ना, चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं दोस्तों, बता दीजिएगा सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करते रहिएगा दोस्तों, है ना, लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी मैं सारा बताती चलूंगी। आगे बढ़ जाएं दोस्तों, बताइएगा सारे के सारे लोग। थैंक यू एवरीवन। हाय अंकित जी, हेलो, स्वागत है आपका, स्वागत है। हाँ, ज्ञानेश गुप्ता जी, ठीक है, ज्ञानेश से पहले राजीव कुमार, बिल्कुल सही है, ज्ञानेश से पहले राजकुमार, और बिहार इलेक्शन में अभी ज्ञानेश जी बने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाय अंकित जी, हेलो, स्वागत है आपका, हेलो, नमस्कार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नहीं, गोयल साहब नहीं रहेंगे, हमारे जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी बी नंबर। और अभी करंट में चेंज हुए हैं, तो ज्ञानेश गुप्ता भी लेटेस्ट के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है स्टार स्पोर्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको बनाया गया है? कोहली साहब हैं, ऋषभ पंत, जडेजा जी या फिर शर्मा साहब? सारे लोग बताइएगा। हाँ जी अंकित जी, सारे लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई, बहुत सारे लोग हैं। मैंने वो क्वेश्चन ऐसे समझ लिया था, लोकसभा के नेता कौन है। अच्छा, कोई बात नहीं बरीश, इट्स ओके। चलिए आंसर करिए प्लीज, क्या हो जाएंगे? स्टार स्पोर्ट्स के जो है, स्टार स्पोर्ट्स एक कंपनी है, और कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारे कौन है? तो भाई जडेजा साहब हो जाएंगे, जडेजा है ना, जडेजा जी हो जाएंगे। ठीक है, हमारे जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी जडेजा। स्टार कंपनी का जो है, स्टार स्पोर्ट्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो जडेजा को बनाया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नहीं, शर्मा जी नहीं है, धीरेन्द्र जी, जडेजा जी हो जाएंगे, जडेजा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अंकित जी मेरा लाइव चेक करिएगा प्लीज़, मेरा चैनल चेक कर लीजिए, चैनल प्लीज़ चेक कर लीजिए, थैंक यू सो मच। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया के जो अभी करंट के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन है? प्यूमा इंडिया के जो करंट के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन है? अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज या फिर स्मृति मंदाना? सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। सारे के सारे लोग बताइए भाई, प्यूमा इंडिया के कौन बने हैं? प्यूमा इंडिया के हमारे जो क्या बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है करंट में? ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर भी आपको क्यूरियोसिटी है तो प्लीज़ मेरा चैनल देख लीजिए, यह स्टडी का चैनल है और डेफिनेटली मैं स्टडी करूंगी या फिर पढ़ाऊंगी, टीचिंग करूंगी या फिर स्टडी करूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे हरमनप्रीत कौर। अभी आपको पता है हरमनप्रीत कौर अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है इंडियन वुमेन्स ने, है ना, क्रिकेट में। तो आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, तो हमारा जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर। आंसर हो जाएगा हमारा हरमनप्रीत कौर। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, टर्की लोग इस लाइव से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आज मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ कि मैं आप लोग के कोई भी आंसर के जवाब दूँ। मैं सिर्फ पढ़ने को मूड में हूँ, क्योंकि मेरा 20 को पेपर है। थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के बिल्कुल आंसर नहीं कर पाऊंगी। अगर आपका क्वेरी से रिलेटेड कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आई विल आंसर यू, नहीं है क्वेश्चन तो इग्नोर करूँगी। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। लेडीज ओपन टूर्नामेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये बताना है आपको। लेडीज ओपन टूर्नामेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मिर्जा मैडम है, दीपिका पादुकोण जी, पीवी संधू या फिर करीना कपूर खान? सारे लोग बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे लोग बताइएगा। हमारे पास है लेडीज ओपन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेंगे सानिया मिर्जा मैडम। याद रखिएगा, जो नहीं क्वेश्चन बन रहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ पढ़ते रहो, देखते रहो, दैट्स इट, है ना। और मुझे जरूर बताते रहो ना कि हाँ आप मतलब ऐसा लगे कि हाँ हैं, अभी प्रेजेंट हैं आप। ठीक है, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा लेडीज ओपन टूर्नामेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडर सेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन से अभिनेता वंडर सेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं? पहले ऑप्शन हमारे पास अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, शाहरुख खान। वंडर सेफ के जो हमारे वो है क्या बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किसी को आइडिया है क्या? एनीवन हैव एनी आइडिया? सानिया मिर्जा। थैंक यू। ठीक है, सारे लोग प्लीज बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सौरभ, धीरेन्द्र साहब, थैंक यू सो मच। मेरा है नाबार्ड का पेपर, धीरेन्द्र।
ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारे जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी अजय देवगन। अजय देवगन इज द राइट उत्तर हियर। अजय देवगन जो है वंडर शेफ के, जो हमारा वंडर शेफ मीन्स की जो भारत की रसोई है, किचन, भारत के किचन को वर्ल्ड वाइड यहाँ पे प्रमोट करना है। सो आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे सी नंबर, अजय देवगन। किचन का जिम्मा भी अजय देवगन साहब ने संभाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि काजल मैडम को खाना बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर लीजिएगा। ये किचन वेयर है, वंडर शेफ जो है ये किचन वेयर है, एक किचन वेयर की कंपनी है और यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। ठीक है, अजय देवगन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हाँ, विमल के हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ब्रांड के एम्बेसडर बन सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्रांड के एम्बेसडर बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय अभिनेता को बनाया गया है? रणवीर सिंह है, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा। किसी ने यहाँ पे लिखा है गूगल के हैं रणवीर सिंह एंड ऋषभ पंत, बता रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर। ओके, थैंक यू सो मच बरीज भाई, थैंक यू। ठीक है, चलिए बताइएगा सारे लोग। थैंक यू सो मच मैडम प्रिया, थैंक यू। सारे लोग प्लीज आंसर कर दे रहिए आंसर। थैंक यू सो मच अंकित जी, हाय SSC गॉड जी, हेलो, स्वागत है। सुनील शेट्टी है हमारा, अच्छा इसका बता रहे हैं बास्केटबॉल एसोसिएशन का। ओके, हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे रणवीर साहब, रणवीर सिंह है ना, रणवीर सिंह, हाँ, हस्बैंड ऑफ दीपिका मैडम। ठीक है, तो रणवीर सिंह हो जाएंगे बास्केटबॉल एसोसिएशन के। आशा याद रखिएगा कि बास्केटबॉल क्या बोलते हैं, एक स्टेट नेशनल प्लेयर रही हैं, किसकी, दीपिका मैडम किसकी नेशनल प्लेयर रही हैं, आपको ये बनाना है। तो उन्हीं के हस्बैंड बने हुए हैं बास्केटबॉल एसोसिएशन के, और ये एक्टर हैं। आंसर हमारे वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, रणवीर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सूरज भाई क्या तो लॉजिक दे रहे हो यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी करंट में कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करंट में कौन है? अभी चेंज हुए हैं, पहले कौन थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो महालेखक और महानियंत्रक होते हैं वो कौन है? अभी करंट में चेंज भी हुए हैं, करंट में यहाँ पे चेंज भी हुए हैं। करंट में जो हमारे CAG हैं, CAG ऑफ इंडिया है या फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मूर्ति साहब हैं, मूर्ति संजय मूर्ति मेरे ख्याल से नाम है, संजय मूर्ति नाम है। ये अभी हमारे करंट के हैं, करंट के मतलब दिसंबर 2025 अभी के करंट है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कहाँ जाएंगे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मुर्मू साहब के पास जाएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बिल्कुल रिलेटिव नहीं है मैडम मुर्मू से, द्रौपदी मुर्मू से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है संजय मुर्मू जी, सॉरी गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी करंट के संजय मूर्ति हैं, उनके पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि बिल्कुल भी रिलेटिव नहीं है द्रौपदी मुर्मू मैडम के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मनस्वी जी, हेलो, स्वागत है आपका। मिस्टर नहीं वेंकट रमन जी नहीं होंगे मेरे दोस्त, आंसर इसमें हो जाएंगे, लेकिन अभी करंट में चेंज हो गए हैं। संजय मूर्ति इज द राइट उत्तर हियर। आगे बढ़ेंगे। ये एक्चुअली क्या है, 2024-25 का वो स्पीडी है, तो कुछ मैं अपडेट करूंगी बीच में, है ना, 2025 का पूरा अपडेट करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। कुछ पहले मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महावादी कौन है भारत के? तुषार मेहता जी, आर वेंकट रमन, राजीव कुमार जी, या फिर तरुण बजाज जी। तो देखिए हमारे ये इलेक्शन कमीशन के थे पहले, अभी इलेक्शन कमीशन के ये हैं, है ना, और अभी ये इन्हीं में से इलेक्शन कमीशन भी करंट बन गए ज्ञानेश कुमार जी। आप बहुत यूज में है, अभी फिलहाल चर्चा में है, तो आप लोगों को पता होगा। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जो हमारा हो जाएगा वो रहेंगे कौन? तो वेंकट रमन हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बट क्या ये चेंज हुए हैं? आपके लिए क्वेश्चन है। बी नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, बट क्या ये चेंज हुए हैं? सारे लोग बताइएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या ये चेंज हुए हैं अभी कि नहीं हुए हैं? सारे लोग बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी ये चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या फिर अभी यही चल रहे हैं? सारे के सारे लोग बताएं भाई। नॉट चेंज, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे आर वेंकट रमन हो जाएंगे आंसर। सारे लोग आंसर करते रहिएगा। हाँ, 16वें नंबर के हैं। पता ये नंबर ना बड़ा कम वक्त होता है, ये क्वेश्चन में आता है और क्वेश्चन में हम भूल जाते हैं जब भी करंट के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, सिंस 2022। हाँ बिल्कुल सौरभ जी, यू आर राइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्टिल हिज इन ऑफिस। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भाई? अभी अनिल चौहान है, अजीत डोभाल जी हैं, मनोज पांडे या फिर विवेक चंद्र चौधरी जी? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। करंट में अभी हमारे एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए कौन है वर्तमान में? नाम आपने काफी सुना इनका, है ना? अभी आपने नाम इनका काफी सुना है, लेकिन क्या अभी ये चेंज हुए कि नहीं? सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या ये भी चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं? 25 में बी नंबर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं सौरभ भाई डोभाल जी हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना है ना, डोभाल जी, अजीत डोभाल जी आईपीएस ऑफिसर है, काफी फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं, काफी चर्चा में भी रहते हैं ये, काफी चर्चा में रहते हैं ये। हाँ, चेंज नहीं हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अजीत डोभाल जी बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। अभी पद में है वर्तमान में, और ये काफी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम प्रिया, थैंक यू एसएससी गौरी, सूरज जी, हरीश भाई, इब्ने बतूता, वरुज भाई, प्लीज डू लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भाई थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास है अनिल चौहान जी, मनोज पांडे जी, दिनेश त्रिपाठी जी या फिर एयर मार्शल वी.आर. चौधरी जी। थल सेना के अध्यक्ष की बात कर रही हूँ मैं। थल सेना के अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। थैंक यू सो मच। और क्या अभी ये करंट में चेंज हुए कि नहीं? थल सेना के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? सीएसए हेड कौन है ना? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। और क्या ये अभी चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं? या फिर वही है, या फिर चेंज हुए हैं? थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हमारा जो आंसर हो चुका, देखिए अभी चेंज हो चुके हैं। पुराने जो थे वो थे पांडे साहब थे, जनरल मनोज पांडे। अभी उपेंद्र द्विवेदी जी हो चुके हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी हो चुके हैं करंट में। तो ये नए हो चुके हैं, ये चेंज हो गए हैं। ये 29 नंबर के थे, ये 29 नंबर के थे, और ये 30th नंबर के हैं, 30 नंबर के हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ, उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जनरल अनिल चौहान सीडीएस के रैंक पर है। बढ़िया। हाँ, ऑप्शन में ही है। ठीक है हरीश भाई। देखो क्या है, 2024-25 का मैंने इसे उठाया है, और थैंक्स टू एसएससी गॉड आपने मुझे प्रोवाइड किया था, मैंने उसको पीवाईक्यू में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, जो कि मुझे पूरा बहुत टाइम लगा, बट ठीक है। अभी उपेंद्र द्विवेदी हैं, पुराने थे मनोज पांडे, वो 29 नंबर के थे, ये 30 नंबर के। आगे बढ़ेंगे। हाँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों अलग है। अरे नहीं, ठीक है यार, ओके। कहाँ पे अलग है? नहीं, सही है, हिंदी इंग्लिश सही है, मैं हिंदी से लिख दिया। इट्स ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? वो इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सारे लोग बताएंगे। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी, दिनेश त्रिपाठी जी, मनोज पांडे, विपिन रावत साहब। सारे लोग बताइएगा, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। दोस्तों थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हमारे करंट में कौन है चीफ ऑफ एयर स्टाफ? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? सारे लोग बताइएगा, सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अभी ये भी चेंज हो चुके हैं, हालांकि पहले जो पुराने थे, अभी ये भी चेंज हो चुके हैं। और ये राम चौधरी जी थे, विवेक राम चौधरी जी पहले थे। अभी करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट में हमारे कौन है? अमरप्रीत जी, अमरप्रीत सिंह है अभी करंट में हमारे यहाँ पे लिख देती हूँ ना। करंट में जो बने हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो करंट के हैं भाई। क्या बोलते हैं, ये विवेक राम चौधरी हैं, और मेरे ख्याल से हाँ अमरप्रीत सिंह जी हैं। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। ये 28 नंबर के थे, प्लीज़ डू मतलब ये याद रखिएगा। और ये 27 नंबर के थे, ये 27 नंबर के थे एक, और ये दूसरे वाले 28 नंबर के हैं, ठीक है। अमरप्रीत सिंह, ठीक है। हाँ, पंजाबी हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम प्रिया, थैंक यू एसएससी गॉड जी, सूरज भाई थैंक यू। एसके अनेके नहीं, हमारे जो आंसर हो जाएंगे, देखिए विवेक राम चौधरी जी 27 नंबर के हैं, और ये अमरप्रीत सिंह जी 28 नंबर के हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर। चलिए बताइएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, इंडियन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का वैश्विक राजदूत, ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया था? पहला ऑप्शन है विराट कोहली जी को, सचिन तेंदुलकर साहब, शाहरुख खान या फिर सौरव गांगुली जी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? हाय पार्ले जी, हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर पार्ले, हेलो। सारे लोग बताएंगे। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारे जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी तेंदुलकर साहब, ठीक है। नहीं, तेंदुलकर साहब हो जाएंगे। अरे एसआर के कहाँ से होंगे सूरज जी? शाहरुख खान जी नहीं है, तेंदुलकर साहब हैं। बी नंबर तेंदुलकर जी। हाँ, सचिन तेंदुलकर साहब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हर्ष, हेलो, स्वागत है आपका। प्लीज़ डू लाइक, सारे लोग लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ठीक है। हाँ, भारत रत्न रेसिपिएंट, बिल्कुल।
ठीक है, और 41 ईयर, सबसे यंगेस्ट हैं भारत रत्न, है ना, सबसे यंगेस्ट। आगे बढ़ेंगे, जियो मार्ट का भाई, जियो मार्ट, जियो मार्ट आपको पता है, जियो मार्ट जो होता है क्या मतलब, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहला ऑप्शन हमारे पास अमिताभ बच्चन जी, महेंद्र धोनी साहब, अक्षय कुमार जी, आलिया भट्ट मैडम। सारे लोग बताएंगे भाई जियो मार्ट का जो क्या बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पाले जी हेलो, महेंद्र सिंह धोनी साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू लर्नर भाई, थैंक यू। कैसे हैं लर्नर जी, कैसे हैं, कैसा चल रहा है पढ़ाई? पाले जी थैंक यू सो मच, थैंक यू बरीज भाई, थैंक यू सूरज जी। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएंगे धोनी साहब हो जाएंगे, धोनी इज द राइट उत्तर ही है, धोनी साहब। थैंक यू मैडम प्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीवो इंडिया, वीवो के कई सारे फोन होंगे, वीवो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया भाई? आमिर खान जी को, सलमान खान, रणवीर सिंह, सुनील शेट्टी। सारे लोग बताएंगे भाई आमिर खान, सॉरी वीवो का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? थैंक यू सो मच एवरीवन। वीवो जो फ़ोन है यार, हाँ आमिर खान नहीं है यार, नहीं नहीं नहीं, आमिर खान नहीं है, ये रणवीर सिंह हो जाएंगे, रणवीर सिंह मेरे ख्याल से हो जाएंगे। थैंक यू। ठीक, विराट कोहली, पाल, रणवीर जी है मेरे ख्याल से। सुनिए, तुक्का मत मारो यार, तुक्का मत मारो, रणवीर जी हो जाएंगे, रणवीर साहब। सी नंबर, वीवो इंडिया के जो है, वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है रणवीर जी है यार, रणवीर सिंह है भाई, रणवीर सिंह है। हाँ वीवो रणवीर सिंह, ठीक है, थैंक यू मैडम प्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, रणवीर जी हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजीव कपूर जी हैं, पीवी सिंधु हैं, विराट कोहली, या फिर मीराबाई चानू? हाँ दीपिका का आदमी, बिल्कुल, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सारे लोग बताइए भाई। गूगल पे क्या बोल रहे हैं? सिद्धार्थ बोल रहे हैं, अच्छा, ओके सूरज जी, ठीक है। क्या है ना, ये ब्रांड एम्बेसडर चेंज होते रहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर का चेंज होते रहते हैं भाई। चलिए बताइए सारे के सारे लोग बताएंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के भाई कौन है? हाँ संजीव कपूर साहब हो जाएंगे, बिल्कुल, सब संजीव कपूर साहब हो जाएंगे, काफ़ी जाना माना चेहरा है संजीव कपूर जी। नहीं सौरभ भाई, मीराबाई चानू नहीं है, वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, वो नहीं है, भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं। हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे संजीव कपूर साहब, कुमार नहीं, कपूर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सेफ हैं, जाने माने सेफ हैं भाई। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नेकहत जरीन मैडम को, नीरज चोपड़ा, सौरव गांगुली, या फिर हरमनप्रीत सिंह? सारे लोग बताएंगे भाई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे लोग लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा जो है क्वेश्चन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनरल की बात हो रही, खनिज की बात हो रही है, खनिज से संबंधित कौन रखते हैं? नेकहत जरीन, नीरज चोपड़ा, सौरव गांगुली, हरमनप्रीत मैडम। और ये पता है क्या है? ये पता है क्या है? हमारा नेकहत जरीन मैडम हो जाएंगी। और ये पता है क्या करती हैं? मेरे ख्याल से ये वो है मुक्केबाज हैं मेरे ख्याल से, नेकहत जरीन मैडम ये मुक्केबाज हैं। A नंबर हो जाएंगे। थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू सो मच। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी A नंबर, नेकहत जरीन हो जाएगा, नेकहत जरीन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नेकहत जरीन को। ये सीज फ्रॉम हैदराबाद। ओके सौरभ, ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए, शुक्रिया। बॉक्सर हैं, बढ़िया सौरभ भाई, हाँ बॉक्सर हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच पाले जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है भाई? अभी करंट में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा जी, PK मिश्रा, TV सोमनाथन, या फिर अजय कुमार सूद? सारे लोग बताएंगे कैबिनेट सचिव, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? थैंक यू भाई हरीश, थैंक यू सो मच। लर्नर जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, सोमनाथ, TV सोमनाथ भाई कह रहे हैं, TV सोमनाथ जी कह रहे हैं आप, है ना? TV सोमनाथ, TV लिखा है, हाँ TV लिखा है। TV देखने वाली TV नहीं है भाई। नहीं, कैबिनेट सचिव यहाँ पे राजीव गाबा जी हैं। करंट में क्या चेंज हुए कि नहीं ये मुझे बस बता दो। हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं क्या अभी करंट में चेंज हुए हैं? राजीव गाबा जी हैं, अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजीव गाबा हैं। अब आपको ये बताना है कि हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं क्या वो चेंज हुए हैं कि नहीं, बस इतना बता दो। कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो चेंज हुए हैं कि नहीं अभी करंट में, है ना? क्योंकि अभी अगर बताएं इनके अकॉर्डिंग भाई पहले पुराने थे राजीव गाबा, करंट के हैं TV सोमनाथ भाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये ठीक है, माय
माय फॉल्ट। चलो ठीक है, खैर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेगा सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा करंट के ये भी टीवी सोमनाथ, तो उसके पहले थे काबा साहब। ठीक है, हाँ ए होगा फिर। ठीक है ठीक है। हाय लेजेंडरी चैनल जी, हेलो स्वागत है आपका मिस्टर लेजेंडरी। नहीं नहीं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी जाइए। मुझे लगा कि टीवी सोमनाथ यहाँ पे ऑप्शन मतलब ठीक है, चलो माय फॉल्ट, एक्सक्यूज नहीं दूंगी मैं। चलो ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएंगे टीवी जी हैं। और टीवी जी क्या करते हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भाई। मंत्रियों को, जो हमारे मंत्रिमंडल है, हमारा जो मिनिस्ट्री है, तो वहाँ पे जो नेता नपाड़ी लोग हैं, नेता लोग हैं, तो उनको क्या काम है, टीवी देखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सारे लोग बताइएगा, सारे लोग बताएंगे भारत के प्रधान सचिव कौन है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रमोद मिश्रा जी हैं, अजीत डोभाल जी, राजीव गाबा जी, या फिर हो जाएंगे अजय कुमार भल्ला। सारे लोग बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई कौन हो जाएंगे हमारे जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। या फिर मैं कहूँ पीएमओ कार्यालय में जो एक मेन वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कौन है भाई। सारे लोग प्लीज़ बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बढ़िया भाई, पीके मिश्रा जी है, पीके जी हैं ना। पीएमओ को कौन यहाँ पे पीएमओ ऑफिस में जो है, जो पीएमओ ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कौन है, पीके जी। पीके जी हैं, पीके यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, पीके, बिल्कुल पीके जी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, पीके मिश्रा जी, ठीक है, पीके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, अजय भल्ला इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड प्लस मणिपुर। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा पता है क्या है सौरभ, ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, करंट अफेयर है। ज़्यादा चारों ऑप्शन में उठेंगे ना तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, और हमारा जो वो है कि जो ले लिया हम लोग कवर कर लिए, है ना, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, हु इज़ द फाइनेंस सेक्रेटरी, करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। गोविंद मोहन जी हैं, अजय सेठ, अरविंद श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह। सारे लोग बताइएगा। हाँ, तो हिंदकांत पांडे, थैंक यू भाई। हाँ, तीर्थशाला कर दिया गया। हाँ, तीर्थ स्थल। हाँ, पीएमओ हेडक्वार्टर का सुनिए, पीएमओ ऑफिस का नाम चेंज होकर प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नाम है वो हमारा क्या हो गया है, तीर्थ स्थल। नाम तीर्थ स्थल है भाई, सही बोल रहे हो सौरभ जी के अकॉर्डिंग। मुझे आइडिया नहीं है अभी इसके बारे में, तीर्थ स्थल रख दिया गया है। ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक है, ओके। तो अभी जो नेम चेंज हुआ है ना, अभी ये थोड़ा सा अच्छी बात है, जो नेम चेंज हुआ है तो ये आ सकता है पेपर में, क्योंकि अभी करंट का चेंज हुआ है ना, इस वजह से। हाँ, अभी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है भाई, करंट के फाइनेंस सेक्रेटरी, करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, सारे के सारे लोग बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हमारा जो आंसर हो जाएंगे यार, सॉरी क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हमारे जो आंसर हो जाएंगे कौन रहेंगे भाई, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है भाई, करंट के सारे लोग बताइए। अजय सेठ हैं, गोविंद मोहन, अरविंद श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह। मुझे लगता है अजय सेठ हो जाएंगे, अजय सेठ जी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? मुझे अजय सेठ लग रहे हैं। अरविंद श्रीवास्तव कह रहे हैं, माला सीतारमन। अरविंद श्रीवास्तव 100% अरविंद श्रीवास्तव करंट के क्या? निर्मला, अरे निर्मला मैडम तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यार, निर्मला मैडम को छोड़ दो यार। हाँ, इसका मुझे बताइए, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इसका मुझे बताइए प्लीज़, इसका मुझे बताओ प्लीज़। किसी को बताओ 100% ये है तो बता दो यार। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, किस चीज़ का एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए आपको? मैंने तो लोगों को देखकर कॉपी किया। लर्नर भाई, इतना सच नहीं बोलना था यार। चलो ठीक है, खैर। अब मैं क्या बोलूँ, देखिए अरविंद श्रीवास्तव आप लोगों ने बोल दिया, चलो मैं मान लेती हूँ। मुझे तो लगता है यार कि अजय सेठ हो जाएंगे, अजय सेठ हो जाएंगे, है ना, अजय सेठ हो जाएंगे यार। चलो हटाओ उसको, अजय सेठ हो जाएंगे यार। हंसी आ रही, नहीं लाइफ लाइन मतलब अजय सेठ ही है, 100% अजय सेठ है भाई, अजय सेठ है। तुहिनकाल पांडे वर्तमान में चेंज हुआ है। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। तुहिनकाल पांडे, मैंने नाम तो सुना था यार, ठीक है जी, तुहिनकाल पांडे जी हैं। ये करंट के भाई, सुनिए, ये करंट के फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिनकाल पांडे। पुराने हो गए हमारे अजय सेठ, ये पुराने हैं, ओल्ड हो गए हैं ना, पुराने हो गए, बूढ़े हो गए हैं। इनको विश्राम दिया है और इनको काम पे लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। करंट में तुहिनकाल पांडे हैं, पुराने हो गए अब ये अजय सेठ। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? हु इज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? वी अनंत नागेश्वरम पहले ऑप्शन, अनीस दयाल सिंह, तुषार मेहता, विक्रम मिश्री। तुहिनकांत पांडे सेबी के चेयरपर्सन हैं, अजय सेठ होगा। अरे यार कंफ्यूज मत करो प्लीज, प्लीज कंफ्यूज मत करिए, थैंक यू। सेबी के हेड है तुहिनकांत पांडे। अरे यार फिर ऐसे कंफ्यूज मत करो, देखो ऐसे में पगला जाएगा आदमी, एक सिर्फ नाम है भाई, है ना। हमारा आंसर भी रहेंगे अजय सेठ। ठीक है चलिए बताइए, आराम से बताइए। हाँ जस्ट टेक अ पॉज, वी विल टेक अ पॉज फॉर, थोड़ा सा पॉज लेंगे 30 सेकेंड का, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है हरीश भाई, नहीं ऐसे मेंशन नहीं होता यार, ऐसे मेंशन नहीं होगा, ऐसे मेंशन हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का। या तो फिर मैं फिर वन लाइनर करा दूँ, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मैं वन लाइनर करा दूँ फिर ये मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली मेरा पर्पस ये है कि आपको भी रिकॉल रहे कितना आप मेमोरी पे जोर डाल देते हैं। मेमोरी में जितना जोर देंगे गलत होगा, दूसरी बार याद रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी। वन लाइनर में दिमाग नहीं जाएगा, सिर्फ पढ़ लेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं भी चाहती तो बस उसको कॉपी पेस्ट कर देती ना, तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी मुझे। कुलदीप भाई हेलो, स्वागत है, थैंक यू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सारे लोग बताइए, सारे लोग बताइए। नेशनल डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? मुझे लगता है भाई विक्रम मिस्त्री जी हो जाएंगे, मिस्त्री जी हो जाएंगे, विक्रम मिस्त्री साहब, विक्रम मिस्त्री जी हो जाएंगे भाई, विक्रम मिस्त्री, और 35वें नंबर के हैं भाई, है ना। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है करंट में हमारे वो है मिस्त्री साहब। ठीक है थोड़ा सा आराम से बता देती हूँ, ऐसा नहीं है, आराम से बताती हूँ, लेकिन ठीक है। डेप्यूटी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो हैं वो हमारे मिस्त्री साहब हो जाएंगे, मिस्त्री साहब हो जाएंगे। ठीक है बट अभी करंट में ये पुराने थे, 35 नंबर के थे, और ये 36 नंबर के हमारे ये आ गए हैं, अनीस दयाल 36 नंबर के आ गए हैं। तो हमारा अगर सही उत्तर होगा तो बी नंबर हो जाएगा। ये 35 नंबर के हैं और ये 36 नंबर के, अनीस दयाल जी ये 36 नंबर के, याद रखिएगा। ठीक है ये भी चेंज हो गए हैं भाई, तो चेंज होता रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विक्रम मिस्त्री गलत है। ठीक है भाई, चंदन कुमार, चंदन ठीक है भाई। हाँ तो ये पुराने हैं और ये 36 नंबर के हैं। ठीक है थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं हरीश, थैंक यू सो मच। ठीक है बी लॉक कर दूं, लॉक कर दिया भाई। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, अजय कुमार सूद, वी अनंत नागेश्वरम, तुषार मेहता, अजीत डोभाल। थैंक यू चंदन, थैंक यू चंदन। ठीक है चलिए सारे के सारे लोग बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो मुझे लाइक कितना मिला है, मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ, रुको, क्योंकि मुझे तो 2 ही लाइक दिख रहा है। लाइक वही कर दिया करो भाई, सारे लोग प्लीज़ डू लाइक, इट हम्बल रिक्वेस्ट। 12 लाइक मुझे मिला यार, 15-20 लोग तो देख ही रहा है 100%। चलिए बताइए सारे लोग। अभी हमारे करंट के जो हमारे हु इज़ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? सारे लोग बताइए भाई। देखिए पुराने जो हमारे कौन थे? अजय कुमार सूद, वी अनंत नागेश्वरम, तुषार मेहता, अजीत डोभाल। सारे लोग बताइए प्लीज, सारे के सारे लोग बताएं भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। करंट में देखिए सूद साहब हैं, करंट में सूद जी हैं, है ना। अजय कुमार सूद हैं। पुराने कौन थे? पुराने किसी को आइडिया है क्या? थैंक यू। डी नंबर 100%। नहीं कुलदीप भाई नहीं है, डी नंबर नहीं है, डी नंबर नहीं है भाई, डी नंबर नहीं होंगे भाई। अजीत डोभाल जी कहाँ होंगे यार, वैज्ञानिक सलाहकार की बात हो रही है, अजीत डोभाल नहीं होंगे कुलदीप भाई, नहीं। हमारा जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी अजय सूद, करंट के। ठीक है आगे बढ़ेंगे। हाँ थैंक यू सो मच। के विजय राघवन, नहीं सौरभ भाई नहीं, आप गूगल कर रहे हो क्या? नहीं अजय कुमार सूद अभी करंट में है, अभी चेंज नहीं हुए हैं भाई। ठीक अच्छा के विजय राघवन पहले थे। ठीक है भाई, ओके। हाँ तो पुराने जो थे वो के विजय राघवन थे, विजय राघवन, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सारे लोग बताइए। चलो हेड ऑफ की कमीशन, अब हमारा जो सब्जेक्ट है हेड ऑफ की कमीशन। पहले ऑप्शन नीति आयोग के पहले वर्तमान CEO कौन है? नीति आयोग के हेड कौन है भाई? CEO करंट में। हाय वैभव जी हेलो। फर्स्ट तो APJ अब्दुल कलाम साहब थे, बिल्कुल SSC गार्ड जी। ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ
नीति आयोग के हेड कौन है भाई? नीति आयोग के हेड कौन है? सारे लोग बताइए प्लीज। सुमंत कुमार बेरी जी हैं, वी आर सुब्रमण्यम जी हैं, मोदी साहब हैं या फिर अजय कुमार जी हैं? करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग के हेड कौन है भाई? सारे लोग बताइएगा। देखिए जैसे राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं वो मोदी साहब रहेंगे, या फिर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे करंट में, है ना। और हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे वी आर सुब्रमण्यम इज द राइट उत्तर हियर। और आपको पता 2015 में बना था ये, 1 जनवरी 2015 में ये बना था, नीति आयोग बना था, इस्टेब्लिश हुआ था। और अगर हम बात करें यहाँ पे नीति आयोग बना था और इसके बाद इसने किसको रिप्लेस किया था? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। योजना आयोग को इसने खत्म किया था और नीति आयोग बन चुका था। अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? तो अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे पीएम साहब। थैंक यू सो मच। हाँ आगे बढ़ेंगे। हाँ सुमन, हाँ बिल्कुल सुमन बेरी, हाँ बिल्कुल सुमन बेरी जी हमारे हो जाएंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है भाई? ये तो बता ही दोगे यार। माहेश्वरी जी हैं, अजय कुमार जी हैं, गोपाल कृष्णन जी या फिर हंसराज गंगाराम अहिर जी? थैंक यू सो मच। यादव जी हेलो, स्वागत है आपका। हाय मिस्टर यादव, हेलो। संदीप भाई हेलो, स्वागत है। कुलदीप जी थैंक यू सो मच। सौरभ जी, सूरज जी, मैडम प्रिया आंसर करते रहना प्लीज़। वैभव जी आंसर करते रहिएगा, हरीश भाई आंसर करते रहना। और देखो सारे लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ सारे लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है भाई? यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? एक ऑप्शन और देती हूँ, एक ऑप्शन और मैं देती हूँ, एक ऑप्शन देती हूँ, मनोज सोनी। और मनोज सोनी ऑप्शन शायद यहाँ पे गलत है मेरे ख्याल से, जैसा भी है क्वेश्चन ये थोड़ा सा लगता है। यूपीएससी के हेड कौन है? तो मेरे ख्याल से अभी मनोज सोनी हो जाएंगे यूपीएससी चेयरपर्सन, या फिर डॉक्टर अजय कुमार। बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन। डॉक्टर अजय कुमार सही है क्या? क्या लिख दिया आप लोगों ने? मुझे आप लोग के मैसेज नहीं मिल रहे हैं, मैसेज नहीं मिल रहे। अजय कुमार जी हैं, थैंक यू। बी नंबर, ठीक है। उसके पहले मनोज सोनी जी थे, ठीक है, थैंक यू सो मच। गोपाल कृष्णन तो आई थिंक एसएससी के चेयरपर्सन। हाँ बिल्कुल हरीश भाई। गोपाल कृष्ण भाई को बहुत याद है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है चलिए, 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी हैं, शक्तिकांत दास, अरविंद पनगड़िया या फिर अजय मानिकराव खानविलकर। हाँ थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, हाँ ठीक है ना यार। अजय कुमार जी हैं, क्या हो गया? मैं प्रीति सुमन, हाँ 2024 में प्रीति सुमन थी और वर्तमान में भी वही है। अच्छा 2024 में प्रीति सुमन है यूपीएससी के चेयरपर्सन? नहीं भाई, नहीं, कैसी बात कर रहे हो? एक सेकंड मुझे सर्च कर दे दो, करंट में कौन है दिसंबर 2025 ना। एक सेकंड रुको भाई, ये हम इसमें हम करके नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार है भाई। एज ऑफ दिसंबर 2025 द चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज डॉक्टर अजय कुमार। आप फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं, है ना। मई 2025 में उन्होंने लीड किया था, मई 2025 में भाई 13 मई को 2025 को ये बने थे, अपॉइंट करे गए थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, थैंक यू सो मच। ठीक, अजय कुमार जी यूपीएससी के हैं। चलिए बताइएगा, हमारे 16वें नंबर के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? एनके सिंह जी हैं, शक्तिकांत दास, अरविंद पनगड़िया जी या फिर अजय मानिकराव जी, अजय मानिकराव खानविलकर। सारे लोग बताएंगे भाई, बिल्कुल सही है भाई, अरविंद पनगड़िया जी हो जाएंगे। फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो है अरविंद पनगड़िया साहब। अरविंद पनगड़िया इज द राइट उत्तर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी क्या चेंज हुए? ये अभी चेंज हुए क्या? अरविंद पनगड़िया साहब क्या अभी चेंज हुए हैं? अगर किसी को आइडिया हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलो भाई सब कह रहे हैं सी को लॉक कर दो यार। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं, विजया किशोर रहाटकर, शांति श्री धूलपड़ी पंडित या फिर रणवीर कौर? प्लीज़ बताइएगा। हाँ, लोकपाल जी अजय मानिकराव जी हैं। थैंक यू कुलदीप। हाय मिस्टर कृष्णा, हेलो, स्वागत है आपका कृष्णा जी। हेलो। बी नंबर वाला, हाँ बिल्कुल सही है, विजया मैडम है, विजया किशोर रहाटकर। ये बिल्कुल सही है भाई, विजया किशोर रहाटकर हो जाएंगी, है ना। नेशनल कमीशन की यही है ना, कि यही है कि ये है, क्या बोलते हैं, उसके पहले कौन थी? अभी तो करंट की यही है, विजया किशोर रहाटकर ही है। सब सीख रहे हैं, नंबर सही है। उसके पहले कौन थी? उसके पहले वो थी पुरानी वाली जो थी,
2022 के लगभग ये थी, क्या बोले हैं, रेखा शर्मा 3 साल के लिए थी, अभी बनी है विजया मैडम। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? भाई ये भी होता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग होता है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन है? रणवीर कौर, माधवीपुरी बुच, उमा कांजीलाल, शांतिश्री धूलपुरी पंडित। हाँ, प्रीवियस रेखा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सारे के सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा जो है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन रह चुकी हैं, कौन है अभी करंट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन है भाई? मैं एक के साथ जाऊंगी, रणवीर कौर। ठीक है, रणवीर कौर मैडम है। हाँ, ए होगा। थैंक यू सो मच। चलो, आंसर देने के लिए शुक्रिया सभी का। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक, और हमारे पास अब जो आ गया नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। ये हमारा टॉपिक है। अब हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC के चेयरपर्सन कौन है? पहला ऑप्शन न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, हंसराम गंगाराम अहीर जी, RK सिंह, न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। ए नंबर कहा है कुलदीप भाई ने, ए नंबर कह रहे हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे लोग लाइक वाइक कर दिया करिए, है ना। पहले ऑप्शन हमारे पास है अरुण कुमार मिश्रा जी, NHRC के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो चेयरपर्सन है वो है अरुण कुमार मिश्रा। ए नंबर अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। क्या अभी चेंज हुए हैं? क्या ये अभी चेंज हुए हैं कि अभी वही हैं, पुराने ही हैं या फिर चेंज हुए हैं? अगर किसी को पता हो तो क्या ये चेंज हुए हैं या फिर अभी पुराने हैं? NHRC के जो हेड चेयरपर्सन है वो कौन है भाई? NHRC के चेयरपर्सन कौन है? या फिर चेंज हुए हैं या फिर वही है अभी पुराने? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करंट की। मेरे ख्याल से चेंज हुए होंगे क्योंकि ये अरुण मिश्रा जी ना 2021 के हैं लगभग। ये 2021 में बने थे और ये आज 25 चल रहा है, खत्म होने वाला है 25। द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। थैंक यू सो मच भाई। सौरभ जी बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, नहीं यही है, नो चेंज। कुलदीप भाई ने कहा अभी भी यही है। नहीं, 2021 में बने थे ना यार, सुनो ना। अरुण कुमार मिश्रा जी जो है, हाँ, रामा सुब्रमण्यम है, चेंज हो गए हैं। रामा सुब्रमण्यम, ये 2021 में बने थे, रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। रामा सुब्रमण्यम है भाई अभी, ठीक है, चेंज हो चुके हैं। रामा सुब्रमण्यम चेंज हो चुके हैं अभी। NHRC के जो करंट हेड हैं वो हैं रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC के चेयरपर्सन कौन है? NCBC के रेखा शर्मा जी, हंसराम गंगाराम अहीर, अरुण कुमार मिश्रा या फिर VR चौधरी। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके चेयरपर्सन कौन है? NCBC हेड कौन है? NCBC सारे लोग बताइएगा भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। सारे लोग लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे लोग बताएंगे भाई, सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। कुलदीप भाई सही है, अरे सही है भाई वो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सूरज। भीम जी हेलो, स्वागत है आपका, थैंक यू। सबका स्वागत है, आते जाइए और पढ़ते जाइए। यादव कृष्णा भाई थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर के जो विधि आयोग हैं, 22 लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन है भाई? अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, S सोमनाथ जी, संजय अग्रवाल या फिर मनोज सोनी। 22 नंबर के लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? 22 लॉ कमीशन चेयरपर्सन कौन है? और कभी क्या ये चेंज हुई, अभी ये चेंज हो गया है कि नहीं हुआ है चेंज, ये भी बता देना, है ना। 22 नंबर लॉ कमीशन, 22 नंबर लॉ कमीशन, इसके चेयरपर्सन कौन है? सारे लोग बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और क्या ये 23 नंबर के भी आ चुके हैं कि अभी 22 ही चल रहा है? आप लोग बोलते हो कि कहाँ से मैडम क्वेश्चन कर देती हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी करंट में जो है 23 नंबर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वो है
जो हैं वो है नहीं सुनिए ना, 22 नंबर के जो हैं भाई विधि आयोग लॉ कमीशन, ये 2024-25 की बात हो रही है। 2024-25 के ऋतुराज अवस्थी हैं। 2025-26 को जो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा उसके जो रहेंगे वो रहेंगे ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, चेंज हुआ है 22। अरे दादा मैं सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे नाम यहाँ पे चेंज करना चाहिए, तो मैंने ऋतुराज अवस्थी दोबारा से लिख दिया। दिनेश माहेश्वरी, आई एम सो सॉरी। दिनेश माहेश्वरी करिएगा भाई, दिनेश माहेश्वरी जस्टिस, ये रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड जज हैं दिनेश वो क्या बोलते हैं। हाय कुलदीप जी, हेलो। लेटेस्ट इज दिनेश माहेश्वरी, बिल्कुल लेटेस्ट हमारे जो हो जाएंगे 25-26 के वो रहेंगे हमारे 23rd नंबर के, है ना, 23rd नंबर के हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे यार अब मैं क्या बोलूँ भाई, कुछ नहीं बोलना है तो कुलदीप भाई, कुछ नहीं बोलना है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के चेयरपर्सन कौन है भाई? करंट में DK सिवान साहब है, डॉक्टर के सिवान, एस सोमनाथ जी, जी सतीश रेड्डी साहब, या फिर समीर वी कामत। भाई समीर वी कामत तो नहीं हो जाएंगे, किसी को कॉफ़ी चाहिए तो दे दो, हालांकि ठंडी हो गई है। एनीवन वाना कॉफ़ी, आई कैन गिव यू, थैंक यू सो मच। अरे समीर वी कामत भाई, ये इन्वेस्टर है समीर वी कामत, बड़े फेमस इन्वेस्टर हैं। अभी एक इलोन मस्क के साथ इनके इंटरव्यू काफ़ी फेमस हो रहे हैं, पॉडकास्ट काफ़ी फेमस हो रहे हैं। समीर वी कामत जो हैं ये इन्वेस्टर हैं, काफ़ी जेरेदा कंपनी के चेयरपर्सन हैं, यंगेस्ट CEO हैं। और अभी फेमस क्यों है? फेमस ये है क्योंकि इलोन मस्क के साथ ये पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं। चलो बताओ, इसरो के चेयरपर्सन, यार इसरो के चेयरपर्सन दोबारा से बन गए, ये वही दोबारा से बन गए हैं, सोमनाथ साहब हो जाएंगे यार, सोमनाथ साहब हो जाएंगे, सोमनाथ साहब। इनका दूसरा टर्म काल, इनका जो सेशन है ना वो दूसरा टर्म सेशन है। 2022 में बने थे और अभी फिर से बन गए हैं। ठीक है, हाँ। वी नारायणा कौन है? देखेंगे यार, देखेंगे आगे, थैंक यू सो मच। गलत हूँ मैं, लेटेस्ट में नारायणा है कोई। अच्छा भीम भाई एक सेकंड रुकिएगा, फिर इसरो के चेयरपर्सन देखना पड़ेगा मुझे, फिर इसका मुझे आइडिया नहीं है। मुझे इतना पता था कि टी सोमनाथ जो हमारे पास वो 2 बार बन चुके हैं, करंट 2 बार इनका टर्म काल था। ठीक है, अच्छा हाँ, वी नारायण आ चुके, अच्छा वी नारायण आ चुके हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। जनवरी 2025, ओ माय गुडनेस, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये पुराने हैं, वी सोमनाथ जी पुराने हैं। सुनिए, ये पुराने हैं, इनका 2 बार, ये 2 बार के बने हैं, 2 बार यहाँ पे चेयरपर्सन थे इसरो के। अभी करंट के जो हैं वो हैं वी नारायणा, डॉक्टर वी नारायणा। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुझे खुद ही याद नहीं थे, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं था, सच बता रही। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, रिवीजन करवाने के लिए शुक्रिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, पिछली बार के, हाँ बिल्कुल पुराने हैं वो, और अभी ये करंट में हो जाएंगे। ठीक है, कोई जज नहीं करेगा हालांकि जज करोगे तो क्या ही हो जाना है, हमारा यहाँ पे जो पर्पस है वो रिवीजन करना है। सो या मैं कोशिश कर रही हूँ कि गलत कुछ ना हो, और गलत होती तो हालांकि आप लोग हैं टांग खींचने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के हमारे अध्यक्ष कौन है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर, सामंत गोयल, RK सिंह, या फिर रवि सिन्हा? सारे लोग बताएंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन? NSC के चेयरपर्सन। चलेगा, अरे चलेगा। हाय लक्की जी, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग भाई। आज ये पूरा करंट अफेयर पता है क्या है, आज पूरा 1000 क्वेश्चन उठाएंगे, तो रात में जितना चल पाएंगे चलेंगे, जितना चल पाएंगे चलेंगे। NSC के चेयरपर्सन कौन है? सारे लोग बताएं भाई, सारे लोग बताइएगा। पहले ऑप्शन हमारे पास है राजीव लक्ष्मण करंदीकर, सामंत गोयल, RK सिंह, रवि सिन्हा। सारे लोग बताइए भाई। करंट के देखे जो है राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। A नंबर हो जाएंगे दोस्तों, A नंबर विल बी राइट उत्तर हियर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर हो जाएंगे, राजीव लक्ष्मण करंदीकर हो जाएंगे दोस्तों। लक्ष्मण जी हैं, थैंक यू सो मच राजीव लक्ष्मण जी, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हेड ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंस एंड रिसर्च की। हमारा जो टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंस एंड रिसर्च। चलिए पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भाई? पहले ऑप्शन मनोज पांडे जी, अनिल चौहान, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, या फिर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी। कुलदीप भाई पहले सिलेक्शन होने दो, उसके बाद ये सब बात की बातें हैं भाई।
चलिए बताइए सारे लोग, सीडीएस कौन है भाई? सीडीएस, करंट सीडीएस कौन है? सारे लोग बताएंगे भाई। और ये कितने नंबर के, आपको ये भी बताना है। करंट के जो हमारे सीडीएस हैं वो कौन है, और आपको ये भी बताना है क्या कि ये कितने नंबर के हैं, क्योंकि नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी आप चले जाओ ना, कहीं भी आप चले जाओ, करंट सीडीएस हेड जो हैं वो कौन है? सारे लोग बताइए भाई। ठीक है, ये तो बन जाएगा यार, बढ़ जाऊँ आगे मैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो। अनिल चौधरी जी कि अनिल चौहान जी? अनिल चौहान होंगे कुलदीप भाई, चेक करो। अनिल चौहान होंगे, अनिल चौहान दूसरे नंबर के हैं विपिन रावत जी के बाद। थैंक यू सो मच। हाँ, विपिन रावत जी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। ठीक, आफ्टर विपिन रावत जी। जी जी जी, ठीक है। हाँ, नंबर स्पेसिफिक ब्रांच में पूछता है, लेकिन पता चल जाएगा ना भीम भाई, पता चल जाएगा, साथ लगे हाथ अगर पता चल जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। जितना याद रहेगा ठीक है, नहीं याद रहेगा देखेंगे, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे अनिल चौहान जी। और ये 2022 करंट में, 2022 से अभी तक है, ये करंट में 2022 से अभी तक है ना। सेकेंड नंबर के हैं, पहले नंबर के विपिन रावत साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अभी? वो इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? पहले ऑप्शन हमारे पास है हरि कुमार जी, दिनेश त्रिपाठी जी, मनोज पांडे या फिर वी आर चौधरी साहब। नेवल स्टाफ हमारे हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से ये अभी करंट के ही हैं, 26 नंबर के हैं, 26 नंबर के, याद रखिएगा। इनके पहले कोई है, इनके पहले बता सकते हैं क्या? हाय हाय न्यूरो, हाय न्यूरो स्पेक्ट्रल, हेलो, स्वागत है आपका भाई। मैम लेखपाल का बेस्ट लेके आओ। अरे देखेंगे, अभी मिस्टर कुलदीप अभी पढ़ने दो यार। थैंक यू। दिनेश दिशा जी, हेलो, स्वागत है आपका। मिस्टर दिशा, हेलो, स्वागत है। दिशा पॉइंट जी, हेलो, स्वागत है। नाना, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच भीम भाई, थैंक यू। हाँ, दिनेश त्रिपाठी जी हो जाएंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर के थे ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है भाई? डेप्यूटी जनरल या फिर डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ की। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो सपना होगा कि बीएसएफ में जाना है। अच्छा, आपका नाम दिनेश चौधरी है। हाय दिनेश जी, हेलो, स्वागत है आपका भाई दिनेश, हेलो। ओके, बताइएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है? अनीश दयाल सिंह जी हैं, नितिन अग्रवाल, राहुल रसगोत्रा, सुजाय लाल थाउशन। बताइएगा सारे लोग, हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है बीएसएफ के? सारे लोग बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्या क्या लिख दिया है? प्रवीण कुमार लिख रहे हैं बी नंबर। नितिन अग्रवाल, बढ़िया दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी बी नंबर, नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। क्या ये चेंज हुए हैं अभी करंट में? क्या ये चेंज हुए हैं? क्योंकि मुझे लगता है 2023 में बने थे, 2023 में बने थे ये। नितिन अग्रवाल 2023 में बने थे। क्या अभी करंट में चेंज हुआ है? डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कौन है अभी करंट में? सारे के सारे लोग बताइए, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कौन है अभी करंट में? बहुत सारे लोगों का सपना होगा यार यहाँ पे जाने का। अभी करंट के देखिए प्रवीण कुमार जी हैं, करंट के प्रवीण कुमार हैं, आप लोगों ने भी बताया करंट के प्रवीण कुमार हैं। पुराने जो हो गए 2023 के, तो ये हैं नितिन अग्रवाल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नितिन अग्रवाल, बट करंट के जो है प्रवीण कुमार। ठीक है, इनको याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार। हाँ, अभी भी यही है, नहीं कुलदीप चेंज हो चुके हैं। हमारे जो करंट में हो जाएंगे वो रहेंगे प्रवीण कुमार जी, प्रवीण कुमार। हाँ, अक्टूबर में चेंज हुए हैं और ये प्रवीण कुमार हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, सपना एक ही है, सरकारी नौकरी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पढ़ते रहिए अंटिल द सिलेक्शन। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के निदेशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के? भाई सीबीआई के हेड कौन है? प्रवीण सूद हैं, रवि सिन्हा, सामंत गोयल, अजय भल्ला। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक रुकना है, लास्ट तक। देखते हैं कब तक टिक पाते हैं आज, है ना, आज कब तक टिक पाते हैं, तो सारे लोग बस बताते चलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। सारे लोग बताइए भाई कौन हो जाएंगे सीबीआई के चेयरपर्सन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? देखिए 2 साल का इनका कार्यकाल होता है, 2 ईयर का कार्यकाल होता है, 2 साल का कार्यकाल होता है। सेंट्रल सीबीआई के हेड जो होते हैं, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, 2 साल का हेड होता है। आंसर हमारा जो रहेंगे वो रहेंगे प्रवीण सूद। कब हुए थे? मेरे ख्याल से 2023 में ये बने थे। करंट में मेरे ख्याल से चेंज भी होंगे, क्योंकि चेंज हुए होंगे। ये प्रवीण सूद पहले थे, 2023 में बने हैं ये। 2025 का बताओ, 2025 का बताओ, 2 साल का टर्म होता है इनका।
सारे लोग बताइए सीबीआई हेड कौन है भाई अभी करंट में? थैंक यू सो मच। या फिर मैं कहूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई कौन है? चेंज हुए कि नहीं हुए बस मुझे इतना बता दो, बस हो गया। चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं बस इतना बता दीजिए, दैट्स इट। क्राइम ब्रांच, थैंक यू सो मच कृष्णा भाई। अभी नहीं चेंज हुए हैं, अभी चेंज नहीं हुए हैं भाई, तो अभी हमारा आंसर प्रवीण सूद ही रहेंगे। 2023 में बने थे, अभी चेंज नहीं हुए हैं, 2 साल का टर्म होता है इनका, ठीक है। अभी यही है, अभी प्रवीण सूद ही है ना, ठीक। आगे बढ़ेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के हेड कौन है भाई? रॉ के हेड कौन है बताइएगा? सामंत गोयल है, रवि सिन्हा, प्रवीण सूद, नितिन अग्रवाल। देखिए प्रवीण सूद तो कट हो गए भाई, अब बता दीजिए। हाँ, एक्सटेंशन मिल चुका है इनको। थैंक यू सूरज जी, बताने के लिए शुक्रिया। मतलब एक टर्म और रहेगा, 2 साल इन्होंने अपना कार्यकाल का टाइम दे दिया। मई 2023 में बने थे, तो मई 2025 में ही इनका प्रमोशन हुआ होगा, मतलब 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो गए, ठीक है। चलिए बताइए सारे लोग, थैंक यू सो मच एवरीवन। रॉ के हेड कौन है? रॉ के हेड कौन है भाई? सारे लोग बताइए प्लीज़, सारे के सारे लोग बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। पहले ऑप्शन हमारे पास है सामंत गोयल, दूसरे ऑप्शन आपके पास है रवि सिन्हा, तीसरे प्रवीण सूद, चौथे नितिन अग्रवाल। सारे लोग बताइएगा। और अगर रॉ की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हाथ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था अभी करंट में, इसमें हाथ रहा होगा। हाँ ठीक। और आपको ये बताना ये भी चेंज हुए कि नहीं। रवि सिन्हा हमारा सही उत्तर हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, बट अभी ये चेंज हुए कि नहीं हुए हैं बता दीजिए मुझे, थैंक यू। ये तो जातिल सवाल है मैम जी। हाँ, पढ़ा हूँ कहीं। DPCM का एग्ज़ाम है क्या आपका? हाय एस्पिरेंट राम जी, हेलो राम, हाय। नहीं, मैं DP पेपर नहीं दे रही हूँ, और अभी मेरा पेपर है क्या बोलते हैं, नाबार्ड का। थैंक यू। हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे रवि सिन्हा। अभी चेंज हुए हैं, सुनिए, अभी चेंज हुए हैं। और पराग जैन करंट में है, पराग जैन अभी करंट में है ना, चेंज हुए हैं। 2025 की बात हो रही है, दिसंबर 2025 में अभी ये क्या बोलते हैं, करंट में है पराग जैन। तो इनको याद रखिएगा। रॉ के जो हेड हैं अभी पराग जैन हैं, पहले थे रवि सिन्हा साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। जुलाई में ये चेंज हुए हैं, जुलाई में चेंज हुए, इनको थोड़ा सा याद रखिए, जुलाई में चेंज हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे बढ़ेंगे एवरीवन, थैंक यू सो मच। सारे लोग बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। हेड ऑफ सिक्योरिटी, अब हमारा जो टॉपिक है हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल के अभी हमारे हेड कौन है? राहुल रसगोत्रा, अनीस दयाल सिंह जी, रवि सिन्हा साहब या फिर प्रवीण सूद। देखिए ये दोनों कट हो जाएंगे, अब दो ऑप्शन में से बता दीजिए। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सारे लोग बताएंगे भाई। अभी हमारे जो SSB के सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जो हमारे DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, हु इज ही? राहुल रसगोत्रा, अनीस दयाल सिंह जी, रवि सिन्हा नहीं होंगे, प्रवीण सूद नहीं होंगे, इन दोनों को काट दिया मैंने। तो अब मुझे बता दीजिए कौन है। और ये पता ITBP के भी हेड हैं। ITBP आप लोग जानते हैं, आप लोग मिलिट्री की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो बहुत आइडिया होगा आप लोगों को, है ना। हाँ, B नंबर दयाल सिंह जी, थैंक यू सो मच मिस्टर मनीष, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हमारे जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी राहुल रसगोत्रा। A नंबर हो जाएंगे, A नंबर विल बी द राइट उत्तर हियर, A नंबर विल बी द राइट उत्तर हियर। हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे SSB के जो DG हैं, SSB के जो DG हैं वो करंट के, देखिए हमारे संजय सिंघल हैं, संजय सिंघल करंट के हैं, संजय सिंघल हमारे करंट के हैं। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो हमारा आंसर हो जाएंगे A नंबर राहुल रसगोत्रा, करंट के हमारे, इनको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाएं? सितंबर में ये अपॉइंट हुए हैं, सितंबर 2025 में अपॉइंट हुए हैं ये, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच मिस्टर राम, थैंक यू। हाँ, 27 नंबर के संजय सिंघल हैं और ये सितंबर 2025 में अपॉइंट हुए हैं। उसके पहले राहुल रसगोत्रा साहब थे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू, ठीक है। नहीं, बैंकिंग नहीं देती हूँ मैं, बैंकिंग नहीं देती हूँ। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF के भाई यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीस दयाल जी हैं, राहुल रसगोत्रा नहीं होंगे, विवेक श्रीवास्तव जी, सामंत गोयल जी। सारे लोग बताइए सेंट्रल CRPF के हमारे हेड कौन है? सारे लोग बताते चलिए प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। नाम ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। हरीश भाई कहाँ हो? मैडम प्रिया कहाँ हैं? बताइए, आंसर करते रहिए प्लीज़, आंसर करते रहिए।
देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारे आंसर वो रहेंगे केवल अनीस दयाल सिंह जी। लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं, रिटायर्ड है, ये पुराने हो चुके हैं। नए अभी हमारे अगर करंट की बात करें तो करंट में कौन है? एनीवन हैव एनी आइडिया? एनीवन हैव एनी आइडिया? ये ज्ञानेश जी से नाम मिलता जुलता है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा करंट में जो है अभी करंट में ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। जनवरी में भाई अपॉइंट हुए हैं, जनवरी 2025 में अपॉइंट हुए हैं ये, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाय पंकज भाई, हेलो। नहीं 10वीं क्लास के लिए कुछ नहीं भाई, नहीं। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। महेश जी थैंक यू सो मच। हमारा आंसर जो रहेगा अनीस दयाल सिंह जी हो जाएंगे, बट वो भी अभी रिटायर हो गए हैं। उनके बिहाफ पे आ गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि आए हैं जनवरी 2025 में, 2025 में ज्ञानेंद्र जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इसके डीजी कौन है? अतुल कारवाल, विवेक श्रीवास्तव, अजय कुमार सूद या फिर मनोज पांडे? बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग देखिए लाइक कर दिया करिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।